हेलो दोस्तों, पूरी लुसेंट हिंदी ग्रामर जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों। तो ये वीडियो का 21वां पार्ट दोस्तों। इससे पहले भी 20 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाला दोस्तों आपको 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, ध्वनिमयी कर के गिरी कंदरा कलील कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृत्युनुप्रास अलंकार है दी गई पंक्तियों में। नेक्स्ट है, उसी तपस्वी से लंबे हैं देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली है प्रचलित रूप वर्तमान हिंदी का। नेक्स्ट है, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 11 भेद होते हैं स्वरनाम के। नेक्स्ट है, आजन्म शब्द का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आजन्म, क्योंकि इसमें अवयव का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि विष्णु के लिए कहा गया है। चक्र है जिसके पाणी में, तो ये विष्णु भगवान के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, संदेशनी मधुवन कूप भरे कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति अलंकार है संदेशनी मधुवन कूप भरे में। नेक्स्ट है, रसोत्पत्ति में आश्रम की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें अनुभव कहा जाता है। नेक्स्ट है, टैट है डेड है वर्णों के प्रयोग के संबंध में काव्य के किस गुण से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओज काव्य से संबंधित है, टे ठे डे और ढे। नेक्स्ट है, माधुर्य गुणों का किस रस में प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस में प्रयोग होता है माधुर्य गुणों का। नेक्स्ट है, घनाक्षरी छंद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णिक छंद है घनाक्षरी। नेक्स्ट है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 प्रकार के होते हैं रस। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांत है 9वां रस। नेक्स्ट है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णिक जाति का छंद है वीर या आल्हा। नेक्स्ट है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ का कथन है। क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्लेख अलंकार है नवल सुंदर श्याम शरीर में। क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज। नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33 है संचारी भावों की संख्या। नेक्स्ट है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांत रस का उल्लेख नहीं है भरत मुनि के रस सूत्र में। नेक्स्ट है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा या घृणा है विभत्स रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। नेक्स्ट है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। नेक्स्ट है कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में ही, मतलब चरणों में और यति में विभक्त रहता है छंद। नेक्स्ट है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंदों को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें सम मात्रिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति को कहते हैं वृत्ति या व्यापार। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मिलाकर 3 भेद माने गए हैं शब्द शक्ति के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस नहीं है शब्द शक्ति का भेद, और इसके अलावा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये तीनों ही शब्द शक्ति के भेद है। नेक्स्ट है साक्षात संकेतिक कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिधा को कहते हैं। नेक्स्ट है किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिधा को कहा जाता है शब्द की प्रथम शक्ति। नेक्स्ट है बेल खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त बेल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिधा शक्ति पाई जाती है बेल में। नेक्स्ट है लक्षणा की शर्तों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 है लक्षणा की शर्तों की संख्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो व्यंग्यार्थ है वह शामिल नहीं है लक्षणा की शर्तों में। नेक्स्ट है जहां मुख्यार्थ की बात पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट है अनिल ने सुनील से कहा तुम बेल हो, इस वाक्य में प्रयुक्त बेल में कौन सी शक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें लक्षणा शक्ति है बेल में। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए
अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाता है मुहावरे और लोकोक्तियों में। नेक्स्ट है रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद है रूढ़ा और प्रयोजनवती। नेक्स्ट है अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजना के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है। नेक्स्ट है शाब्दी एवं आर्थी में किस शब्द शक्ति का भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह व्यंजना शब्द शक्ति का भेद है शाब्दी और आर्थी। नेक्स्ट है स्थायी भावों की कुल संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 है स्थायी भावों की संख्या। नेक्स्ट है शांत रस का स्थायी रूप भाव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रति है स्थायी भाव श्रृंगार रस का। नेक्स्ट है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट है कीलक अरे में नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें वसल रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस को माना जाता है सर्वश्रेष्ठ रस। नेक्स्ट है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस के कवि है कवि बिहारी। नेक्स्ट है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस है इन पंक्तियों में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई इन पंक्तियों में।